प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज की जो हमारी ये कक्षा है, ये कक्षा 12 है, अनिवार्य हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। आज हम अलंकार की तीसरी कक्षा करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 अलंकार जो आपके कोर्स में हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम आगे वाले जो अलंकार हैं, विरोधाभास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इन अलंकारों की बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अलंकार नहीं है, फिर भी इसके बारे में जानेंगे हम। देखो, विरोधाभास क्या होता है। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास नाम से ही पता चल रहा है कि विरोध और उसमें हम आभास जोड़ रहे हैं, यानी इसमें विरोध होता नहीं है, विरोध का केवल आभास होता है। यानी यहाँ इसकी परिभाषा भी आप देखेंगे, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। यानी हमें दिखाई तो ये देगा कि इसमें विरोध किया गया है किसी भी चीज़ का, ठीक है, उल्टी बात की गई है, विरोध लगेगा हमें लगेगा इस बात का हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो देखेंगे, इसका एक उदाहरण देखेंगे। या अनुरागी चित्त की, जो आपका ये पहला उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसका जो भावार्थ है वो देखेंगे। या अनुरागी चित्त की, यानी अनुरागी यानी प्रेम भरे चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता। देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी प्रेम भरे मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। कैसे? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बूढ़े का अर्थ यहाँ है डूबना, और श्याम रंग का मतलब है काला रंग, ठीक है। यानी जो श्याम रंग में, यानी काले रंग में जो डूबता है, और जितना जितना जैसे जैसे काले रंग में डूबता जाता है उतना ही क्या होता है? उज्जवल हो जाता है। अब देखो, इसका सीधा सीधा जो अर्थ है वो तो ये हुआ कि प्रेम भरे चित्त की गति को, प्रेम भरे मन की गति को कोई नहीं समझ पाया है। वो जैसे जैसे काले रंग में डूबते जाते हैं, हम जैसे जैसे काले रंग में डूबते जाते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं? उज्जवल हो जाते हैं। अब हमें लगता है कि यार ये तो गलत बात कर रहा है, ये तो ये कह रहा है कि जो काले रंग में डूबने से व्यक्ति गोरा कैसे हो सकता है, उज्जला कैसे हो सकता है, वो तो काला होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, हमें इस बात का विरोध करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो ये इस तरह के उदाहरण इसमें आएंगे विरोधाभास अलंकार में। लेकिन वास्तव में यहाँ क्या है? यहाँ विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास है। यहाँ श्याम रंग से अर्थ काला रंग नहीं होकर यहाँ कृष्ण रंग है, यानी कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण रंग की बात कर रहे हैं हम। यानी प्रेम भरे, इसका जो भावार्थ आप देखेंगे, प्रेम भरे चित्त की गति को कोई नहीं समझ पाया। भगवान कृष्ण की भक्ति में, भगवान कृष्ण के प्रेम में जो जितना डूबता है वो उतना ही उज्जवल होता है। अब ये बात हमें सही लग रही है कि भक्ति में व्यक्ति जितना डूबता है उतना ही उसका में निखार आता है, उतना ही उज्जवल होता है, उतना ही उसका मन शुद्ध होता है। तो यहाँ कोई गलत बात नहीं है कि भक्ति करने से हमारा मन शुद्ध होता है। लेकिन पहले हमें ये लग रहा था कि तो काला रंग है और उसमें डूबने से उजला कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में इससे श्याम रंग से मतलब है कृष्ण रंग, कृष्ण में कृष्ण की भक्ति। तो इसलिए यहाँ वास्तविक विरोध नहीं है, केवल हमें विरोध दिखाई देता है, आभास होता है यहाँ विरोध का। अगला जो एक और उदाहरण देखेंगे हम, और ये दोनों ही उदाहरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बड़े लेवल की सभी कंपटीशन जो एग्जाम है उनमें भी आते रहते हैं। तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इसका देखेंगे आप, तंत्री नाद यानी तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र है, नाद सौंदर्य है, कवित रस यानी कविता का रस है, यानी कविता, सरस राग और अच्छे जो राग हैं वो, और रति रंग, रति यानी श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है ना, इनमें जो डूबता है। देखो, तंत्री नाद, तंत्र मंत्र जो है वो है, नाद सौंदर्य, कविता का रस, सरस जो राग है, और श्रृंगार रस, ये 4-5 चीज़ें बता दी। इनमें देखो, अन बूढ़े बूढ़े यानी इन चीज़ों में जो नहीं डूबा, अन बूढ़े यानी जो नहीं डूबा वो डूबे हुए के समान है।
समझ गए। इन चीज़ों में जो नहीं डूबा वो डूबे हुए के समान है। और बूढ़े अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग, और जो इनमें जो नहीं डूबा वो तो समझ लो डूब गया, और जो इनमें डूब गया वो समझ लो तिर गया। यानी अब हम सोचेंगे यार कौन सी बात कर रहे हैं कि जो डूब गया वो तो तिर गया, जो तिर गया वो जो इनमें डूब गया वो तो तिर गया, और जो नहीं डूबा वो डूब गया। तो ऐसे हम लोगों को लगता है तो गलत बात कर रहा है, हमें इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये भी वही बात आ रही है। यानी तंत्र मंत्र, नाच सौंदर्य, कविता का रस देखो, और ज़्यादा नहीं समझ में, कविता का रस, श्रृंगार रस और सरस राग, जो संगीत के राग होते हैं, उनमें जो डूब गया वो तो समझ लो तिर गया, और जो इनमें डूबा ही नहीं, कभी इनकी तरफ गया ही नहीं, इन पे ध्यान ही नहीं दिया, वो समझ लो वो जो नहीं डूबा वो समझ लो डूबे हुए के समान है। तो इनमें बात है इनकी इन चीज़ों के आनंद की, कि इन चीज़ों में जो आनंद ले रहा है वो समझ लो संसार का आनंद ले रहा है, और जो इनमें डूबा नहीं वो समझ लो बेकार है। तो कुल मिलाकर ये बात इस तरह से है, वास्तविक विरोध नहीं है यहाँ पर, केवल विरोध का आभास मात्र। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों उदाहरण परीक्षा में सीधे ही देकर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। बिल्कुल याद रखेंगे, ऊपर वाला भी रखेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। और आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि विरोधाभास अलंकार किससे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण आपको ये लिखना पड़ेगा, अपने मन से लिखना पड़ेगा। और दूसरा ये तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सबंग, दोनों में से एक उदाहरण भी आप याद रख सकते हो। दूसरा इस तरीके से भी दे सकता है, इनमें से कोई एक उदाहरण आपके दे देंगे, पूछेंगे कौन सा अलंकार है, उसको स्पष्ट करें, ऐसा भी बन सकता है प्रश्न। एक देखो अगला, मीठी लगे अखियन लुनाई, यानी इसमें क्या मीठी लगती है क्या, आँखों की लुनाई, लुनाई का मतलब है लावण्य, आँखों का लावण्य, आँखों का जो नमकपन है वो मीठा लगता है। अब इसमें बात वही लगी, क्या नमक जैसी चीज़ मीठी कैसे लग सकती है, यानी कोई लवण जैसी चीज़ होती है, नमक जैसी चीज़ है, लावण्य जो होता है वो मीठा कैसे लग सकता है, वो तो खारा लगना चाहिए, कड़वा लगना चाहिए। लेकिन इसमें यही बात है, मीठी लगे अखियन लुनाई, यानी आँखों का लावण्य क्या लगता है, मीठा लगता है। तो ये है, लेकिन ये वास्तव में विरोध नहीं है। आँखों का जो लावण्य होता है, आँखों का जो तीखापन होता है, किसी नायिका की आँखों की बात कर रहे हैं यहाँ, उस नायिका की आँखें जैसे तिरछापन जो होता है उसमें, जैसे भी बनी ठनी की आंखों की बात करते हैं उस तरह से, और वो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो ये है आंखों का लावण्य, मीठा लगने की बात कह दी इन्होंने अलग तरीके से। एक है सुधी आए सुध जाए। अब इसमें ये कौन सी बात है कि सुधी आने पर सुध चली जाती है, यार ये आने पर जो चीज़ आ रही वही जा रही है, हमें लगता है तो गलत है, विरोध करना चाहिए हमें इसका, तो ये विरोधाभास लगता है। लेकिन वास्तव में ये विरोध नहीं है। सुधी का मतलब होता है याद, यानी याद आती है, और शुद्ध का मतलब होता है होश, यानी हमें मान लो हमें किससे प्रेम है, नायक या नायिका के प्रसंग में बात करें, उसकी हमें याद आती है तो हमारे होश चले जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। इस प्रसंग में ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से आपका विरोधाभास अलंकार है। बहुत अच्छे से इस अलंकार को देखेंगे, क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का केवल आभास मात्र होता है, तो विरोधाभास अलंकार होता है। देखने से हमें लगता है कि विरोध है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। इसके दो जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो तो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा भी दो उदाहरण हमने लिए हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार ज़्यादा इतना बड़ा अलंकार नहीं है, फिर भी हमें पूरा ध्यान रखना है इसका, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण अलंकार है। इसके बाद में अगला देखेंगे हम उपमा अलंकार। देखें जो अगला हमारा 6 नंबर का अलंकार है, उपमा अलंकार। देखो उपमा क्या होता है। उपमा की सीधी सी बात है, हम एक वस्तु की जो समानता है दूसरे से स्थापित कर देते हैं, उपमा होता है। देखो जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु, प्रस्तुत यानी जो हमारे पास है, जैसे हम बात करें मुख, ठीक है, प्रस्तुत होगी मुख, नायिका के मुख की बात करें, कि उसके विशेष गुण, यानी मुख कैसा है, सुंदर है, कि उसका गुण है या स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अप्रस्तुत मतलब क्या हुआ, चंद्रमा हुआ, वस्तु से समानता स्थापित की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। बात समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु यानी मुख जैसे है, किसी नायिका का मुख है, उसके विशेष गुण स्वभाव, उसका मुख का गुण क्या है, वो सुंदर है, और उसकी समानता किससे स्थापित करें, अप्रस्तुत यानी चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा भी क्या होता है, सुंदर होता है।
उससे समानता, समानता का मतलब कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, मुख भी सुंदर और चंद्रमा भी सुंदर, समानता स्थापित की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो ऐसी स्थिति में उपमा अलंकार होता है जहाँ जो प्रस्तुत वस्तु होती है यानी हमारे पास जो है उसकी समानता किससे कर रहे हैं? जो हमारे पास नहीं है यानी प्रस्तुत, यानी मुख की समानता किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। दोनों में गुण एक समान होता है। कौन सा गुण है? मुख भी सुंदर और चंद्रमा भी सुंदर। ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं उपमा के अंग। साथ विद्यार्थियों, ये उपमा के अंग भी हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सीधा भी पूछ सकते हैं कि उपमा के अंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए उनका। तो उपमा के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 इसके अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 इसके अंग होते हैं, ये उपमा के अंग। अब इन उपमा के अंग होते किस प्रकार से हैं, इसके लिए मैंने एक उदाहरण जो तैयार किया है उसको देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि उपमा के 4 अंग कौन कौन से। पहले तो हमें याद होना चाहिए कि उपमा अलंकार कहते किसे हैं और उपमा के अंग कौन कौन से हैं। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके गुणों के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाती है। जैसे मुख की समानता किससे स्थापित करते हैं? चंद्रमा से। तो वहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो ये उपमा के 4 अंग हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन किस प्रकार से इसको एक उदाहरण से हमने समझा रखा है वो देखेंगे। ये देखेंगे आप, एक उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बहुत अच्छे से आप इसको परीक्षा में एज इट इज़ ऐसा कैसा लिख कर भी इसको समझा सकते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है उसके समझ में आ जाएगा कि इसको उपमा के 4 अंगों का ज्ञान है और इसके आधार पर हम परिभाषाएं भी कर सकते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब मुख क्या है? हमारे पास है, तो मुख है उपमेय। ये आपको याद रखना कि मुख उपमेय होता है और चंद्रमा उपमान होता है। ठीक है, मुख क्या है? उपमेय है, यानी जो चीज़ शरीर का अंग होता है वो उपमेय होता है। शरीर का अंग कह सकते हैं, या जो हमारे पास है यानी प्रस्तुत है वो उपमेय होता है। जो हमारे पास नहीं है, अप्रस्तुत है, वो क्या है? उपमान है। और जो उपमान है वो प्राकृतिक वस्तु होता है। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब वाचक शब्द ऐसा शब्द जो हमें बताए कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, वो वाचक शब्द इसमें समान है और सुंदर, यानी एक ऐसा गुण जो उपमेय में भी होता है और उपमान में भी, यानी ऐसा गुण सुंदर जो है वो इसका गुण भी है, इसका गुण भी है। ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है वो होता है साधारण धर्म। साधारण यानी दोनों में, और एक जैसा धर्म, एक जैसा धर्म दोनों में होना वो कहलाता है साधारण धर्म। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है, अब देखो इनकी परिभाषाएं, इसी के आधार पर हमने परिभाषाएं तैयार की हैं, वो देखेंगे। उपमेय, जिसकी समानता स्थापित की जाए, जैसे मुख। हम यहाँ समानता किसकी कर रहे हैं? मुख की कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता स्थापित की जाए वो उपमेय होता है। जैसे यहाँ मुख है, ठीक है, यह मुख कोष्ठक में दे दिया समझ में आने के लिए। यह शरीर का अंग होता है, शरीर का अंग है मुख, या फिर प्रस्तुत होता है। ठीक है, ये हो गया आपका उपमेय। अब देखो उपमान क्या है? जिससे समानता स्थापित की जाए, जिससे समानता स्थापित की जाए, जैसे चंद्रमा हो गया यहाँ पर। ठीक है, जिससे यानी मुख की समानता किससे करें? चंद्रमा से। जिससे समानता स्थापित की जाए, चंद्र हो गया। या प्राकृतिक वस्तु होती है या अप्रस्तुत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 हो गए, उपमान और उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता स्थापित की जाए, शरीर का अंग होता है और प्रस्तुत होता है, और हो गया शरीर का अंग। ठीक है, और मुख फिर चंद्रमा देखो उपमान होता है, यानी जिससे समानता स्थापित की जाए, और ये प्राकृतिक वस्तु होती है, अप्रस्तुत होता है, और वो है चंद्रमा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म। वाचक शब्द जिन शब्दों से उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है, जिन शब्दों से पता चल जाता है कि उपमेय और उपमान एक जैसे हैं। जैसे इसमें समान या के समान शब्द था, सा, सी, से, सम, समान, सदृश, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। ये शब्द अगर हमें याद होते हैं तो हमें उपमा अलंकार को पहचानने में भी मदद मिलती है। परीक्षा में मान लो उपमा अलंकार आ जाए
और हमें पता ही नहीं चले कि कहाँ उपमा है कि नहीं है। क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सा, सी, से, सम, समान, सदृश, ऐसे शब्द यदि वहाँ प्रयोग किए हुए हैं तो हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। तो इस तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिर है साधारण धर्म। देखो, वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में समान पाया जाता है, उपमेय में भी पाया जाए और उपमान में भी पाया जाए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में मिलता है। अपने यहाँ जो उदाहरण हैं उनमें साधारण धर्म जो है वो अपने जो हमने लिया मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर शब्द जो है वो मुख के लिए भी आता है, आ रहा है, और चंद्रमा के लिए भी। नहीं, मुख भी सुंदर और चंद्रमा भी सुंदर, यानी ऐसा गुण जो उपमेय में भी और उपमान में भी दोनों में पाया जाता है समान रूप से, वो कहलाता है साधारण धर्म। ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारे उपमा के 4 अंग हो गए। कौन कौन से हो गए? उपमेय मतलब मुख, उपमान चंद्रमा, फिर वाचक शब्द यानी ये समान और ये सब, ठीक है, और साधारण धर्म यानी सुंदर, ऐसा गुण जो दोनों में पाया जाता है। तो ये हो गया उपमा के 4 अंग हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद में उपमा के 4 अंगों के बाद उपमा अलंकार के हम भेद की बात करते हैं। तो उपमा अलंकार के जो भेद हैं, अब आप अंग की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझना, अंग नहीं, अब भेद की बात कर रहे हैं। तो उपमा के भेद भी 4 ही हैं, और वो हैं पूर्ण उपमा। देखो, पूर्णोपमा बोलते हैं, संधि बन जाती है यहाँ पर ए और उ मिलकर, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और उपमेय उपमा। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, 4 भेद हमने बात करी है, थोड़ा बड़ा अलंकार है ये, और अगर हम इन चारों भेदों को समझ लेते हैं तो हम उपमा अलंकार तो आसानी से कर ही देंगे। बाकी देखो, उपमा के जो अंग, हम अंगों की बात कर रहे थे, अब अंग भी कितने हैं? 4। और कौन कौन से अंग हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। तो पूर्णोपमा क्या होता है? जहाँ उपमा के 4 अंग जिसमें हो वो पूर्णोपमा कहलाते हैं। इन 4 अंगों में से 1 या 2 कोई भी अंग मतलब लुप्त हो तो लुप्तोपमा कहलाता है। दोनों बात समझ में आ गई, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। उपमा के 4 अंग होंगे तो पूर्ण है तो पूर्णोपमा, 4 अंगों में से 1 अंग भी यदि है नहीं तो लुप्तोपमा। और मालोपमा क्या होता है? एक उपमेय के 1 से ज़्यादा उपमान होते हैं। जैसे हम मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे थे, हम ऐसे कर दें मुख चंद्रमा और कमल के समान सुंदर है, तो वो क्या हो गया? मालोपमा। एक उपमेय की तुलना, एक उपमेय की समानता 1 से ज़्यादा उपमान से कर दे तो। और उपमेय उपमा में क्या होता है? यानी उपमेय की समानता तो उपमान से करते हैं और उपमान की उपमेय से कर देते हैं, यानी वापस करते हैं। इनकी बात हम आगामी अभी जो आगे उदाहरण है उनमें हम करेंगे। देखें अभी एक बार इसको, देखेंगे। पहला है पूर्णोपमा। देखो, उपमा के 4 जो अंग हैं उनकी बात, 4 जो भेद हैं उनमें से पहला भेद है पूर्णोपमा। जहाँ किसी पंक्ति में उपमा के 4 अंग मौजूद हों तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। देखो, यदि विद्यार्थी उपमा अलंकार आपसे पूछ लिया जाए और आपके तो आप थोड़ा भी इसमें करेंगे कि उपमा के भेद, उपमा किसे कहते हैं, अंग कौन से, नाम लिख देंगे। हो सकता है अंग पे ही प्रश्न बन जाए, हो सकता है उसके भेद पे बन जाए, और हो सकता है कि अलग से भी एक अंग, एक अलंकार पर ही प्रश्न बन जाए, उपमा के एक भेद पर भी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपमा अलंकार। देखो, पूर्ण उपमा में क्या होता है? जहाँ उपमा के 4 अंग कौन कौन से हो गए? 4 अंग हो गए उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 इसके क्या हैं? अंग हैं। यदि 4 अंग मौजूद हों, उपस्थित हों 4, तो कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है ये, ठीक है। अब देखो, जैसे मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यानी मुख जो है किसके समान है? चंद्रमा के समान है। क्या है? सुंदर। मंजु मनोहर का अर्थ है सुंदरी, मंजु है शब्द यहाँ पर, मंजु मनोहर यानी सुंदर, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख तो क्या हुआ? उपमेय हो गया, मयंक यानी चंद्रमा हो गया, उपमान हो गया, सम क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया, और ये मंजु मनोहर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वही बात अभी जो हम कर रहे थे, बस उसका एक पंक्ति के रूप में आ गया। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मंजु मनोहर यानी, मंजु यानी सुंदर, और मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला है, यानी सुंदर है और मन को अच्छा भी लगता है। तो मुख भी है इसमें, चंद्रमा भी है और वाचक शब्द भी है। और ये विद्यार्थी, ये जैसे हम बात करें पूर्ण उपमा, लेकिन आपसे कि
पूर्ण उपमा इस तरह नहीं पूछता है, सीधा ही उपमा अलंकार पूछ के कोई उदाहरण पूछते हैं, वहाँ भी आप ये लिख सकते हो, कोई सा भी उदाहरण वहाँ लिख सकते हो, जो चाहे पूर्ण उपमा में हो चाहे लुप्त उपमा में हो। तो इसमें चारों अंग मौजूद है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? पूर्ण उपमा अलंकार। अगला देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात एक शब्द है, पीपल का पत्ता, और सरिस यानी समान, और मन यानी मन, और डोला यानी डोलना। डोलना मतलब हिलना डुलना। पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोलता है। पीपल का पत्ता होता है ना, हवा चलती है, उड़कर इधर चला गया, फिर हवा चली, फिर उड़कर इधर आ गया। तो हमारा मन भी क्या होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम कर लें, कभी सोचते हैं ये नहीं करके ये कर लें। तो हमारा मन क्या विचलित होता रहता है, डोलता रहता है। इसमें देखो, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोलता है। तो पीपल का पत्ता तो हमारे पास है, यानी वो क्या है, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोलता है। तो हमारे मन जो है वो शरीर का अंग होता है, शरीर का ही पार्ट होता है, उससे संबंधित होता है। तो मन क्या हो गया, यहाँ पर उपमेय हो गया। और इसकी तुलना किससे करी है? पीपल के पत्ते से। यानी हमारा मन कैसा है, पीपल के पत्ते की तरह है, ठीक है। और पीपल का पत्ता यहाँ हो गया उपमान। यहाँ देखो उपमान पहले आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो हमारा मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान क्या है, डोलता है, यानी इधर उधर होता है। तो डोलना क्या है, ऐसी चीज़ है जो दोनों में है, पीपल का पत्ता भी इधर उधर होता है, हमारा मन भी इधर उधर होता है। और सरिस क्या है, यहाँ पर वाचक शब्द है। तो ये यहाँ पर भी कौन सा, चारों अंग मौजूद है, तो ये पूर्ण उपमा अलंकार हो गया। आगे देखेंगे, इसमें एक और उदाहरण इसका दिया है इन्होंने। देखो, राधा वदन चंद्र सो सुंदर। राधा वदन यानी राधा का मुख, ठीक है। वदन का अर्थ क्या होता है, मुख होता है। राधा का मुख, चंद्र यानी चंद्रमा के, सो यानी सम्मान हो गया, और सुंदर सुंदर हो गया। तो राधा का वदन तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया उपमेय हो गया, यानी शरीर का अंग है। चंद्रमा क्या हो गया, यहाँ पर उपमान हो गया। सो क्या हो गया, यानी वाचक शब्द हो गया। और सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। तो इसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर, ये हो गया पूर्ण उपमा अलंकार। ये हमें ध्यान में रखना है। अब दूसरा जो इसमें है वो है लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार जो है उसके देखेंगे यहाँ, जहाँ किसी पंक्ति में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या अधिक अंग लुप्त हों, तो वहाँ क्या होता है, लुप्तोपमा अलंकार। कोई भी एक अंग, चाहे तो कहीं मान लो वाचक शब्द नहीं आया, चाहे कहीं साधारण धर्म नहीं आया, और हो सकता है कहीं उपमान उपमेय भी ना आया, लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है। तो ऐसा एक कोई भी एक अंग भी अगर यदि लुप्त होता है तो वहाँ क्या होता है, लुप्त उपमा अलंकार होता है। देखो, जैसे इसमें बता रखा, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। ये रामचरितमानस का एक प्रसंग है जो राम के वनवास के बाद है। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सबरानी। तो ये देखो, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। पुलिस का अर्थ होता है हीरा, ठीक है। कठोर कठोर ही होता है, सुनत का मतलब सुनना, और कटुबानी यानी कड़वे वचन। कटुबानी कड़वे वचन, और किसके कड़वे वचन थे, द्रौपदी, इसके केकई के कड़वे वचन थे, ठीक है। केकई के कड़वे वचन, कटुबानी तो गए कड़वे वचन, और कुलिस यानी होता है हीरा, और कठोर यानी कठोर, ठीक है। यानी कड़वे वचन किसके समान, हीरे के समान कठोर थे। यानी केकई के वचन जो थे वो हीरे के समान कठोर थे। लेकिन अब देखो आप, यहाँ पर केकई के वचन हैं, इनकी तुलना किससे करी, हीरे से की। और कैसे, कठोर, हीरा भी कठोर, उसके वचन भी कठोर। तो केकई के वचन तो यहाँ क्या हो गया, उपमेय हो गया। इसकी तुलना किससे करी, हीरे से, तो हीरा क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। और कठोर क्या हो गया, ऐसा गुण जो दोनों में पाया जाता है, साधारण धर्म हो गया। लेकिन इसमें वाचक शब्द नहीं है, सा सी समान कुछ नहीं है। रामचरितमानस की पंक्ति है, केकई के जो वचन थे कड़वे, वो किसके समान थे, हीरे के समान। लेकिन इसमें समान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, समान का भी नहीं है, सा का भी नहीं है, सी का भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये इसमें वाचक शब्द लुप्त है। तो देखो, इस पद में वाचक शब्द लुप्त है, तो ये कौन सा हो गया, लुप्त उपमा अलंकार। अगर ये अलग अलग पूछते हैं हमसे, लुप्त उपमा, पूर्ण उपमा, तो हम इसका ध्यान रखेंगे, अदरवाइज ये सब उपमा में ही आ जाएंगे, ठीक है। रामचरितमानस की पंक्ति है, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सबरानी, ठीक है। अगला देखो, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। ये भी रामचरितमानस की ही है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की है। कक्षा 10 में भी ये चलता है, वहीं से ये उठाई हुई पंक्ति है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। लक्ष्मण के वचन है परशुराम जी को, है ना।
कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़ों और कुलिस यानी हीरे, तो इसका अर्थ हो गया करोड़ों हीरे, करोड़ों हीरे। ठीक है, एक तो करोड़ों हीरे तो इसका हो गया। सम क्या है, सम समान होता है। वचन तुम्हारा, लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम जी को कि तुम्हारे वचन किसके समान है, करोड़ों हीरे के समान है। तो तुम्हारे वचन यानी परशुराम जी के वचन तो क्या हो गए यहाँ पर, उपमेय हो गए। ठीक है, इसकी तुलना किससे कर दी परशुराम जी के वचनों की, करोड़ों हीरे से, और ये करोड़ों हीरे क्या हो गए, उपमान हो गए। करोड़ों हीरे उपमान हो गए। और सम क्या है यहाँ पर, वाचक शब्द है। लेकिन यहाँ क्या है, ये कहीं नहीं बता रखा कि कठोर है। यानी परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके वचन तो करोड़ों हीरे के समान है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा करोड़ों हीरे के समान कठोर है। तो कठोर वाला जो मामला है वो यहाँ पर लुप्त है। तो यहाँ पर कोई कठोर के लिए कोई शब्द यहाँ प्रयोग में नहीं लिया है, तो देखो इसमें साधारण धर्म वो लुप्त है। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, लुप्त उपमा का ही एक उदाहरण हो गया। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि लुप्त उपमा का उदाहरण कैसे है। अगला देखेंगे हम, मालोपमा अलंकार। मालोपमा में क्या होता है, एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं। यानी जैसे हम मुख की तुलना किससे करते हैं, चंद्रमा से करते हैं, कभी मुख की तुलना कमल से करते हैं, लेकिन हम एक साथ ऐसे कर दें मुख चंद्रमा व कमल के समान सुंदर है, तो वहाँ क्या हो गया, ये यहाँ हो गया मालोपमा अलंकार। देखो जहाँ किसी पंक्ति में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हों तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखो मैं बताता हूँ। एक सीधा जो लेते हैं वो है मुख चंद्रमा व कमल के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा व कमल के समान सुंदर है। इसमें देखो मुख की जो तुलना है वो किससे कर दी, चंद्रमा से भी कर दी, कमल से भी कर दी, दो से कर दी। यह है कि एक उपमेय है यानी मुख, उसके उपमान कितने हैं, अनेक। अनेक का मतलब एक से अधिक, तो चंद्रमा भी है और कमल भी है। मुख चंद्रमा व कमल दोनों से इसकी तुलना की, समानता की, तो यहाँ पे माल उपमान अलंकार। देखो मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, बहुत ही सीधा उदाहरण है। मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, यानी मुख है वो सुंदर तो है किसके समान, चंद्रमा के समान। ठीक है, मुख है तो सुंदर किसके समान है, चंद्रमा के समान तो सुंदर है, और कोमल किसके समान है, कमल के समान है। दो से तुलना कर दी, दो से समानता स्थापित कर दी, किससे, एक तो चंद्रमा से और एक कमल से। तो माल उपमान अलंकार, एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं, एक से अधिक उपमान होते हैं। हिरणी से मीन से सुखंजन समान चारु, किसी नायिका की आँखों की बात करें, है ना, तो वो आँखें कैसी हैं, हिरण के समान है, मछली के समान है, और खंजन पक्षी के समान है, और चारु यानी सुंदर हैं। ठीक है, यानी किसी नायिका की आँखें जो हैं वो हिरण से भी तुलना कर दी, उसकी मछली से भी कर दी, और खंजन पक्षी है। इन तीनों की आंखें सुंदर होती हैं, हिरण की भी सुंदर होती है, मछली की भी सुंदर होती हैं, और खंजन की भी सुंदर होती है, उसके समान है ये आँखें। तो इसमें दो से तुलना हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे, खंजरिट मृग मीन से ब्रज बनितन के नयन, ये भी ऐसा ही उदाहरण है कि ब्रज की जो वनिताएँ हैं यानी महिलाएँ जो हैं, उनकी जो नेत्र जो हैं, नयन यानी नेत्र यानी आँखें जो हैं वो कैसे हैं, खंजरिट पक्षी के समान है, हिरण के समान है, मछली के समान है। एक की ही जो समानता है दो तीन से स्थापित करना क्या कहलाएगा, इसमें मालोपमा अलंकार होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम आगे, उपमेय उपमा अलंकार। इसमें देखो आप, जब उपमेय की समानता उपमान से और फिर उपमान की समानता उपमेय से की जाए तो वह उपमेय उपमा अलंकार होता है। देखो इसको समझना, इसका जो विभाजन है उपमेय धन उपमा ऐसे बनता है, उपमेय धन उपमा। उपमेय और उपमा मतलब जैसे हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ऐसा हम बता दें, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमेय उपमा अलंकार होता है। हालांकि इतना आपके नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि उपमा में हम लिख सकें। देखो कमल से नयन और नयन से कमल है, यानी कमल से के समान तो कमल से नयन यानी आँखें तो कमल के समान हैं, हाँ ठीक है, और कमल आँखों के समान है, यानी आँखों की समानता
कमल से और कमल की समानता आँखों से। उपमेय की समानता उपमान से और उपमान की समानता उपमेय से की जाती है। राम के समान शंभु, शंभु सम राम है। राम के समान तो कौन है? शंभु है, यानी भगवान शिव हैं, और शंभु सम राम है, और भगवान शिव किसके समान है? राम के समान है। एक की समानता दूसरे से, दूसरे की उससे की जाती है। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, यानी वे तुम्हारे समान हैं और तुम उनके समान हो, ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है? ये उपमेय उपमा अलंकार होता है। विद्यार्थी अभी कुछ समझ में आया होगा कि 4 जो उपमा अलंकार के जो भेद थे वो हमने समझे और इसके बारे में हमने बातें की। इसके बाद जो हमारी आगे की जो बात है हम अगली कक्षा में करेंगे कि अगली कक्षा में 2 अलंकार जो हैं वो उत्प्रेक्षा और रूपक हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।